अब हम लोग 10 नंबर का सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो सेकेंड पार्ट में हम लोगों को बोल रहा है प्रूव करना 64/125 पे पावर -2/3 प्लस 1/256/625 पे पावर 1/4 प्लस √25/3 √64 इक्वल टू 65/16। तो LHS में हम लोगों को ये दिया हुआ है और RHS में हमको ये प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग पहले LHS को लिखते हैं। तो LHS हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे 64/125 पे पावर 2/3 प्लस 1/256/625 पे पावर 1/4 प्लस √25/3 √64। ये हो गया हम लोगों का LHS। अब इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें तो हम लोगों को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं। तो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग 64 को तोड़ लेते हैं। तो 64 को हम लोग तोड़ेंगे तो 64 4 के टेबल से करेंगे तो 1 एक बार में 4 का टेबल से 4 1 टाइम्स, यहाँ पे बच गया 2 और 24 4 का टेबल में 24 6 टाइम। तो फिर से 4 का टेबल में 4, तो इसको हम लोग लिखेंगे 4 टू द पावर 3। ठीक है। अब 125 को देख लेते हैं। तो 125 को 5 के टेबल से 5 के टेबल में 10 2 बार में और यहाँ पे बचा 2 25 5 के टेबल में 25 5 टाइम्स। अब 5 के टेबल से 5 के टेबल में 25 5 टाइम्स, तो इसको हम लोग लिखेंगे 5/3। इसी तरह 256 को भी देख लेते हैं। तो 256 को हम लोग 4 के टेबल से तोड़ेंगे तो 4 का टेबल से आता है 24 कितने बार में 6 बार में। यहाँ पे हम लोगों का क्या बचा 1। अब 4 का टेबल से 16 4 बार में। अब फिर से 4 का टेबल से 6 1 बार में। तो यहाँ पे हम लोगों का बच रहा है 2 और 4 का टेबल से 24 6 बार में। फिर यहाँ से 4 का टेबल से 16 4 बार में। तो इसको लिखेंगे 4 टू द पावर 4। ठीक है। अब हम लोग 625 को देखते हैं। तो 625 को अगर हम लोग तोड़ेंगे 5 के टेबल से तो 1 टाइम्स 5, यहाँ पे बच गया 1। 5 के टेबल से 10 2 बार में, यहाँ पे बच गया 2। 5 के टेबल्स में 25 5 बार में। अब यहाँ को इसको 5 के टेबल से फिर से तोड़ते हैं। तो 5 का टेबल में 10 2 टाइम्स, यहाँ बच गया 2। 5 के टेबल्स में 25 5 टाइम्स। फिर इसको 5 का टेबल से 25 5 टाइम्स, इसको हम लोग लिख देंगे 5 टू द पावर 4। तो इसको अब हम तोड़ दिए। अब इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 टू द पावर 3। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 4 पे पावर 3 और 125 को क्या लिख सकते हैं 5 पे पावर 3। तो 4/5 पे होल पावर 3 प्लस 1/256 को क्या लिखेंगे 4 पे पावर 4। तो 4 लिख लेते हैं पहले और 625 को हम लोग लिखेंगे 5 पे पावर 4। तो 4/5 पे होल पावर 4, ये हो गया। और सॉरी, यहाँ पे भी इस पे भी पावर -2/3 है। ठीक है। और इस पे होल पावर 1/4 प्लस √25। तो 25 को हम लोग जानते हैं 5 मल्टीपल 5 होता है। ठीक है। तो जब हम लोगों का 2 पेयर निकलता है, तो जब हम लोगों का पेयर बनता है तो एक बाहर आ जाता है। तो 5 मल्टीपल 5, तो यहाँ पे 5 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे। और ये जो 3/64 है, तो हम लोग जानते हैं 4 का जो क्यूब होता है 64 होता है और जो रूट के साथ रहता है वो यहाँ पे मल्टीपल हो जाता है। तो 1/3 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे हो गया हम लोगों का 4। तो अब इसको अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग
सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 4/5 पे पावर 3 मल्टीपल 2/3 प्लस 1/4/5 पे पावर 4 मल्टीपल 1/4 प्लस 5/4। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब हम लोगों का यहाँ पे बच गया 4/5 पे पावर -2 प्लस 1/4/5 प्लस 5/4। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको हम लोग इसको पलट देते हैं। तो अगर इसको हम लोग पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे निगेटिव में तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा ये साइन। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 5/4 पे पावर 2 प्लस इसको हम लोग ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा 5/4 प्लस 5/4। ठीक है, तो अब इसको हम लोग 5 का स्क्वायर होता है हम लोगों का 25, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 5/4 प्लस 5/4। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 16 4 4 4 का टेबल से 16 4 बार में, 4 का 1 4 का टेबल से 1, तो इसका एलसीएम आ गया हम लोगों का 16। ठीक है, तो 16 का टेबल में 16 कितने बार में आता है, 1 बार में। तो इसको ऊपर 1 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 प्लस 4 का टेबल में 16 4 टाइम्स और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस 4 का टेबल में 16 4 टाइम और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। तो यहाँ पे हम लोगों का हो गया, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 20 20 40 40 प्लस 25 65/16। तो हम लोगों को क्वेश्चन में भी यही बोल रहा था प्रूव करने, तो आ गया। तो यहाँ पे हो गया LHS = RHS, प्रूफ हो गया।